गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी में हम रिवीजन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 और 4 का रिवीजन करेंगे। ओके, तो ओपन योर टेक्स्ट बुक, निकाल लीजिए। थर्ड चैप्टर का नाम आपका है क्या निराश हुआ जाए, है ना। क्या निराश हुआ जाए, इसके राइटर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कर्ण का जीवन दर्शन 4 नंबर का चैप्टर का नाम है। तो 3 और 4 की तरफ ध्यान देंगे। 3 चैप्टर में आपका है प्रश्नों का उत्तर लिखिए और मुहावरे भी है, शब्दार्थ भी है ना। तो इसमें भी आपको एक एक वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहले आएगा, मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ आपको। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जैसे है आपका पहला प्रश्न, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं। ओके, फिर सेकंड है देश का वातावरण आज कैसे बन गया। इसको लास्ट टाइम हमने करवाया था। भारत ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है, राइट। 4 नंबर में है मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार है। भारत किसको धर्म रूप में देखता आ रहा है ना। तो ये आपका एक एक वाक्यों में उत्तर दीजिए। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में ध्यान दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-2 वाक्यों में दीजिए। तो इसमें आपको पहला प्रश्न है लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था है ना, आस्था क्यों हिल गई, है ना। सेकंड है लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते। देश के हरिद्वार को हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया जाए। तो ऐसे प्रश्न आएंगे आपके, उसका आंसर आपको लिखना होगा। ओके, राइट। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर देना होगा। इसमें भी आपका प्रश्न है लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है। धर्म को भारत में श्रेष्ठ क्यों माना गया है। और कंडक्टर अपनी ईमानदारी कैसे बताई। ओके, चलिए। तो आज मैं अभी 1 लिखाया क्वेश्चन, अभी मैं 2-2 वाक्यों में लिखिए प्रश्नों का उत्तर और विस्तार से लिखिए इसके बारे में। फिर थोड़ा चैप्टर नंबर 4 के बारे में देख लीजिए। यहाँ कर्ण का जीवन दर्शन में रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। तो इसमें आपको एक्सप्लेन में कर देती हूँ। जैसे यहाँ लिखा है वैभव विलास, ओके, की चाह नहीं। तो ऐसे आपके लिए काव्य पंक्तियाँ आएगा, तो उसको पूरा करना होगा आपको। और इसमें भी है संक्षेप में उत्तर दी विभव से क्या प्राप्त होता है। ओके, फिर सेकंड है धन संपत्ति किसके लिए है। सुख समृद्धि सुख के अधीन मानव का क्या होता है। फनी बंद कौन चुराते हैं। फिर यहाँ सेकंड में देख लीजिए, थर्ड प्रश्न नंबर है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ आपको भावार्थ लिखना है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ, केवल दान ही देव सरिता निर्मल। ओके, तो आपको ऐसे लिखना होगा। फिर यहाँ विरोधी शब्द दिया गया है आपको, तो निर्मल, निर्धन, प्रभुता, कोमल और अमृत। ओके, चलिए अभी मैं आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखवा देती हूँ। चैप्टर नंबर 3 लिखिए। चैप्टर नंबर 3 का प्रश्नों का उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में तो आता है, मैं सेकंड से लिखवा रही हूँ। प्रश्न नंबर 2 है ना। प्रश्न 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के 2-2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। प्रश्नों के 2-2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। ओके, तो क्वेश्चन मैं बोल दे रही हूँ और आंसर लिख दे रही हूँ। लिखिए। सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें से पहला क्वेश्चन आपका है लोगों के
देखिए प्रश्न नंबर 1 का है, लोगों के महान मूल्यों के बारे में, महान प्रश्न है ये, मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई? आस्था क्यों हिल गई? ओके है, यहाँ लिख लीजिए। अब इसका आंसर लिख लीजिए आप। लिखिए आजकल ईमानदारी, आंसर में लिखिए आजकल ईमानदारी, आजकल ईमानदारी है ना, आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका और लिखिए और परिश्रम करके जीविका है ना, जीविका कमाने वाले श्रमजीवी, जीविका कमाने वाले दिख रहा है यहाँ से, कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। है ना, श्रमजीवी पीस रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए आप आगे, और झूठ तथा फरेब का रोजगार, लिखिए और झूठ तथा फरेब का रोजगार है ना, झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। देखिए करने वाले फल फूल रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट इसमें आप ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका प्रश्न। अब और मैं दूसरा बता देती हूँ, क्या लेखक क्या देखकर हताश होना उचित नहीं मानते? लेखक क्या देखकर हताश होना उचित नहीं मानते? इसका आंसर मैं ओरल आपको बता दे रही हूँ कि लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। लेखक क्या कहते हैं? आजकल ईमानदारी के बदले झूठ और सच का फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाले इस मनुष्य निमित्त स्थिति में लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते। ओके, थर्ड नंबर के प्रश्न में आप देख लीजिएगा। ये है कि देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया जाए?
है ना। थर्ड नंबर का प्रश्न है आपका, देश के दरिद्र के ही जनों की अवस्था दूर करने के लिए क्या किया जाए। तो इसका आंसर ये है, ओरल में बता रही हूँ, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। क्या किए हैं? शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। ओके, तो अभी फिर उसके बाद से हम देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों को 5 या 6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न आपका आया है, इसमें पहला प्रश्न 5-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। लेखक का क्यों मन बैठा जाता है? लिख लीजिए, लेखक का क्यों मन बैठा जाता है। लेखक का क्यों मन बैठा जाता है। देखिए, लेखक का क्यों मन बैठा जाता है, इसका आंसर लिखवा देते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्यों में दीजिए। यहाँ लिखिए, उत्तर 5 या 6 वाक्यों में लिखिए, है ना। 5 या 6 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का है। आंसर में क्वेश्चन है आपका, लिख लीजिए, लेखक का मन क्यों बैठा जाता है। यहाँ लिखेंगे हम, लेखक का मन क्यों बैठा जाता है ना। लेखक का क्यों मन बैठा जाता है। आंसर में लिख लीजिए आप कि लेखक का मन हमारे देश के अखबार चोरी डकैती, आंसर है हमारे देश का अखबार, देश का अखबार चोरी डकैती, चोरी डकैती ना, चोरी डकैती, चोरी डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार, लिखिए, तस्करी और भ्रष्टाचार है ना, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं, के समाचारों से भरे रहते हैं, है ना, के समाचारों से भरे रहते हैं। उसके बाद से आप लिखिएगा, राजनीतिक दल एक दूसरे पर, राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, है ना, आरोप प्रत्यारोप,
आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। देखिए, लगाते रहते हैं, है ना, लगाते रहते हैं। फिर कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया हो, जैसे देश में, देखिए, जैसे देश में कोई ईमानदार रह गया, कोई ईमानदार गया हो, है ना। नेक्स्ट आगे है इसमें, हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं जो, हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, है ना, देखते हैं जो जितने ऊंचे पद पर है, देखते हैं जो, यहाँ से जो जितने ऊंचे पद पर है, जितने ऊंचे पद पर है ना, जो जितने ऊंचे पद पर है। ओके, चलिए इसमें और थोड़ा सा है, 2 लाइन लिख लीजिए। सब अपने अपने स्वार्थ में लिप्त है, लिख लीजिए। सब अपने अपने स्वार्थ में लिप्त है, है ना। फिर नेक्स्ट है, लिप्त है। देश के हित की बातें बहुत कम हो रही है, लिखिए, देश की हित की बातें बहुत कम हो रही है, देश की हित की बातें बहुत कम हो रही है, है ना, कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है, देखिए, देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है, क्या है ना, ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है, लेखक का मन बैठ जाता है ना। चलिए, ये तो लिख दिया। सेकंड ओरल में बोल देती हूँ आपको, सेकंड ओरल ये क्वेश्चन बोल देती हूँ। सेकंड में है आपका, लेखक को क्या देकर हताश हो, नहीं सॉरी, सेकंड में है आपका, भारत का महामानव समुद्र क्यों कहा गया है, इसका ओरल मैं बता रही हूँ। भारत एक प्राचीन और विशाल देश है, सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यही बस गई है, क्या है, सदियों से अनेक जातियाँ आई और बस गई, विदेशी से अनेक धर्म वाली लंबी यहाँ और आए यही होकर रह गए, है ना। इस प्रकार भारत का हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों का मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता के विदेश में आई सभ्यताओं का प्रभाव है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृति घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देश विदेशी तरह तरह के लोग आए और समाये गए हैं। इसलिए भारतवर्ष में
महामानव समुद्र कहा गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें आपका चौथा है, धर्म को भारत का सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है ना। फिर 4 नंबर में है, लिख लीजिए प्रश्नों का उत्तर 4 नंबर का है आपके लिए। चलिए प्रश्न 4 नंबर में लिखिए, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई। लिखिए 4 नंबर में, कंडक्टर ने, लिखो, कंडक्टर ने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी है ना, अपनी ईमानदारी कैसे बताई। कैसे बताई, इसका आंसर मैं लिखा देती हूँ आपको, है ना। आंसर लिखिए यहाँ से। एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। लिखिए कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी, लिखिए कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी बताई। एक बार लेखक सपरिवार है ना, सपरिवार कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी बताई। एक बार लेखक ने सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। बस यात्रा कर रहे थे, है ना, बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील, लिखिए गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील है ना, 5 मील लिखिए 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर है ना, स्थान पर बस खराब हो गई। स्थान पर बस खराब हो गई, है ना, बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकता। कंडक्टर समझ गया कि बस अब आगे नहीं जा सकेगी। बस अब आगे नहीं जा सकेगी, है ना, आगे नहीं जा सकेगी। ओके, फिर वह एक साइकिल लेकर चला गया। नहीं जा सकती, वह एक साइकिल लेकर, यहाँ लिखिए, वह
लेकर साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे है ना। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे, है ना। अपना क्रोध उतारने लगे, ओके, उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। लेखक के बच्चे, यहाँ बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। ओके, पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए लिखिए, ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तैयार, ये दिख नहीं रहा है, तैयार है ना, हो गए। मैं ओरल बोल देती हूँ, नहीं दिख रहा है, लिखने में दिक्कत हो रही है। तैयार हो गए, है ना। फिर नेक्स्ट लिखिए, मारने के लिए ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। इसमें ऐड कीजिए ठीक उसी समय, लिख लीजिए ठीक उसी समय, है ना। बोल देती हूँ, ठीक उसी समय, लिखिए ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था, है ना। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सजगता बताई। इस तरह कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सजगता बताई। तो ये आपका प्रश्नों के उत्तर हो गया, है ना। और आप 4 नंबर में देख लीजिए, इसमें है विभव से क्या समझते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, है ना। तो जैसे कि मैं ओरल आपको 1-2 बता देती हूँ। और चैप्टर नंबर 4 में जैसे कि आपको इसमें भी आएंगे रिक्त स्थानों को पूर्ति कर वाक्यों को पूर्ण कीजिए, है ना। तो इसमें भी आएंगे, आपको लिखना होगा जैसे पर वह भी यही डैश है, कुछ समय नहीं ले जाना, है ना। तो इसमें भी आपको चूज करके लिखना होगा और प्रश्नों का उत्तर देना है। काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए, राइट। और विलोम शब्द और शब्दार्थ भी ध्यान देना होगा।